नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक और अनदर वीडियो में। आज हम श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमने पहले हृदय की संरचना पढ़ी थी और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आ रही थी, यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही थी वो फेफड़ों से आ रही थी। अब आज हम ये जानेंगे कि फेफड़ों के किस पर्टिकुलर भाग से ये आ रही थी। इसके अलावा और हम इसमें तंबाकू के बारे में जानेंगे, तंबाकू हमारे फेफड़ों पर कहां पर इफेक्ट करता है, और इसके अलावा जो कोरोना आया था वो हमारे फेफड़ों पर कहां पर इफेक्ट कर रहा था, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर श्वसन अंगों को समझते हैं। स्तनधारी जो है वो फेफड़े से सांस लेते हैं, और जलीय जीव जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं, और कीट जो है वो श्वास नली से सांस लेते हैं। तो इस हम आते हैं, मनुष्य जो आता है वह स्तनधारी में आता है, और वो जो है वो किससे सांस लेता है? फेफड़े से सांस लेता है। तो चलिए, तो अब हम श्वसन तंत्र को समझते हैं। श्वसन तंत्र में पहला जो भाग है वह है नासा छिद्र। तो नासा छिद्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके दो ये छेद हैं, ये हैं नासा छिद्र। तो वायु जो है सबसे पहले इन्हीं दो छेदों में से जाती है, और यहाँ पर हल्के हल्के जो बाल रहते हैं वो आसपास के धूल मिट्टी के कणों को रोक देते हैं। तो नासा छिद्र का ये काम है। इसके बाद पहुंचती है नासा कपाट। तो नासा कपाट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो भी क्या करता है? वो भी वायु धूल के कणों को रोकता है, और आप कुछ दिन बाद उसको ऐसे ऐसे खखोल के बाहर कर देते हो। ठीक है। इसके बाद कहां पर? फेरिंग्स में जाती है। इसके बाद कहां पर जाती है वायु? फेरिंग्स में जाती है, यानी ग्रसनी में जाती है। यहाँ पर, यहाँ से पहले क्या? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर उसके अंदर आ गई जो यहाँ पर लटका रहता है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स में जाती है। फिर कहां पर जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स मतलब कंठ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर दबाया तो ये देखो मेरी आवाज चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? लैरिंग्स है। क्या है ये? लैरिंग्स है। अब चलिए, अब हम यहां से समझते हैं। ठीक है। इस अब चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो लैरिंग्स में यहां पर आ गई। अब जब यहां पर आएगी तो ये क्या है? ट्रैकिया है। ये क्या है? ट्रैकिया है, जिसको आप श्वास नली बोलते हो। तो अब वायु का मार्ग यहां पर आ गए ट्रैकिया में। ठीक है। अब इस ट्रैकिया में आप देखो उपास्थि वलय होते हैं, ये सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं। ये क्या करते हैं? इस नली को चिपकने से बचाते हैं। यदि ये इस श्वास नली में वायु नहीं है तो ये आपस में ये चिपके ना, तो ये सी कार्टिलेज ये काम करता है। तो ये क्या है? एक सी कार्टिलेज है जो यहाँ पर इसको चिपकने से बचाते हैं। तो अब वायु का मार्ग क्या है? सबसे पहले फिर से एक बार देखो, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया श्वास नली में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद जैसे ही इस पूरे में है, इस पूरी लंबी नली में है, तो वो क्या है? ट्रैकिया में। इस पूरी लंबी नली में है तो वो क्या है? ट्रैकिया में। अब इसके बाद यहां पर जैसे ही डिवाइड हो गई, यहां पर जैसे ही डिवाइड हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब जो वायु है वो कहां पर आ गई? यहां पर ब्रोंकाई में। कहां पर आ गई? ब्रोंकाई। देखो फिर से देखो, एक बार फिर से क्लियर करो। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसके बाद ट्रैकिया, और इसके बाद कहां पर आ गई? ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई कहां पर है हमारे? ये जो यहां पर जैसी डिवाइड हुई, ये क्या है? हमारे ब्रोंकाई। ठीक है। ये क्या है? हमारे ब्रोंकाई। यहां से जैसी डिवाइड हुई, जैसे यहां से डिवाइड हुई तो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से हम आगे बढ़ते हैं। दो दो को समझो। अब सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोलिस, फिर ब्रोंकायोलिस। अब उसके बाद किसमें आ जाती है? एल्वियोली में। किसमें? एल्वियोली में। तो एल्वियोली आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है? एल्वियोली है, और यहीं पर O2 और CO2 का जो है वो स्थानांतरण होता है। यहीं पर क्या होता है? O2 और CO2 का स्थानांतरण होता है। अब ये डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम का क्या काम है? तो डायाफ्राम का काम है कि जैसे ही आपने सांस को ली तो ये डायाफ्राम पहले तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये सांस को बाहर निकालने में आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो डायाफ्राम का काम क्या है? कि सांस को बाहर निकालने में आपकी मेनली मदद करता है।
श्वसन मार्ग को हम यहाँ पर एक बार और समझते हैं। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर कहां पर ये जो मेरा पूरा यहां से श्वास नली है ट्रैकिया, दो भागों में ये बढ़ गई, यहां से दो भागों में बढ़ जाएगी तो ये यहां से दो भागों में बढ़ जाएगी तो ब्रोंकाई, उसके बाद ये यहां पर आ जाएगी तो ब्रोंकायोलिस, क्या हो जाएगा ब्रोंकायोलिस। और इसके बाद आपको ब्रोंकायोलिस के ऊपर ये गुच्छेदार संरचना दिख रही है, गुच्छेदार संरचना दिख रही है, वो क्या है एल्वियोली, वो क्या है एल्वियोली। और उसके बाद एल्वियोली के बाद क्या होता है, ये एल्वियोली में O2 और CO2 यहां पर आता है ब्लड, तो ब्लड क्या करता है इस ऑक्सीजन को यहां पर ले जाता है और CO2 को यहां पर छोड़ जाता है, वो जाती है अब हृदय में, ठीक है, और हृदय में जाती है और हृदय पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो फिर वो कहां पर पहुंच जाती है आपकी सेल में, और फिर किसमें पहुंच जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है क्रेब्स चक्र वगैरह चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये श्वसन तंत्र जो है समझ आया होगा। अब यहां पर अपना पहला क्वेश्चन था, यहां पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तंबाकू वाला, तंबाकू वाला। तो ये जो ट्रैकिया होती है ना, तंबाकू का सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रैकिया होती है ना, यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से में बालनुमा संरचना होती है। बालनुमा संरचना क्या करती है, वो यहां से आने वाले धूल मिट्टी के कण इन सभी को वो यहीं पर रोक देती हैं। और जैसे ही आप तंबाकू वगैरह का यूज करते हो तो तंबाकू वगैरह इन बालनुमा संरचनाओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, और फिर जो कीटाणु वगैरह हैं वो आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, और वो जब आपके फेफड़ों में चले जाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी हो जाती है। मेनली ज्यादातर किसका खतरा रहता है, कैंसर का खतरा आपको रहता है। और जो कोरोना वगैरह था, तो कोरोना वगैरह इस एल्वियोली पे ही, एल्वियोली को क्या कर रहा था, जाम कर रहा था। और जब कोरोना वगैरह एल्वियोली को जाम कर रहा था तो लोगों की सांसें ही नहीं आ रही थी, और जब सांसें नहीं आ रही तो लोगों की डेथ हो रही थी। तो इस कारण से फेफड़ों का संक्रमण सबसे ज्यादा कोरोना टाइम पे हो रहा था। यहां पर आपको एक बात और समझना चाहिए, हमको हिचकी कब आती है, तो हिचकी हमको कब आती है, मान लो ये हमारी आहार नाल है और ये वाली श्वास नाल है, तो जब खाना हमारा इस आहार नाल में ना जाके श्वास नाल में चला जाता है तो क्या करता है, हमें हिचकी आती है और ये खाना पूरा ऊपर निकलने का प्रयास करता है, ठीक है। और ये काम मेनली कौन करता है, ये काम हमारा माइंड करता है। यहाँ पर एक रोधक टाइप का लगा रहता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये इस तरफ हो जाता है, और जब हम खाना नहीं खाते, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो ये इस तरफ हो जाता है। जब हम बातें कर रहे हो या हमारा दिमाग और कुछ सोच रहा हो, इसलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बातें नहीं करना चाहिए और खाना खाते समय पूरा ध्यान अपना खाना पर लगाना चाहिए, ताकि मस्तिष्क जो है वह ठीक तरीके से काम कर सके, मस्तिष्क खाने को आहार नाल में भेज सके, और जो आपकी श्वसन है, जो आपकी वायु है, उसको कहां पर, श्वास नाल में भेज सके। तो इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो एक लाइक जरूर कर देना, और मिलेंगे जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।